हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है भाई हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी के बारे में बात करेंगे जो है सिफिलिस। क्या होता है रियल में सिफिलिस, आज उस सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिफिलिस एक ऐसी डिजीज है जो कि एसटीडी है। क्या है भाई दोस्तों? एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ध्यान रखना, सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज, स्पेशली यौन संचारित डिजीज है। कैसी बीमारी है? ध्यान रखना है अपने को, यौन संचरित रोग होता है। कौन भाई? सिफिलिस की बात करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक फीमेल का पार्ट है और ये आपके मेल का पार्ट है। और ये वो पार्ट है दोस्तों जिन पे मैं आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से अपने को ध्यान रखना है। कई सारे ऐसे मेल कैंडिडेट और कई सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट होते हैं, अक्सर अपने आप को कहीं ना कहीं चुपचाप महसूस करते हैं। वो इस बात को सामने नहीं लाते हैं, डॉक्टर से बोलने में भी घबराते हैं। आखिर ये बीमारी क्या होती है? सिफिलिस एक प्रकार की एक ऐसी डिजीज है दोस्तों जिसमें जैसे मान लो किसी मेल के कई सारे फीमेल दोस्त हों, उसके साथ में यदि वो सेक्स करता है, अभी वहां पर अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है वो कहीं ना कहीं घातक होता है। कई सारे ऐसे मित्रों के साथ, जैसे मान लो ओरल सेक्स होता है जो मुख द्वारा होता है, एनल सेक्स जो गुदा द्वारा होता है, इसके अलावा कुछ नेचुरल सेक्स भी होते हैं। अर्थात एक महिला से दूसरी महिला के साथ जब सेक्स करें तो स्पेशली वो होना चाहिए भाई अनप्रोटेक्टेड, सॉरी प्रोटेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कॉन्डम सहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी बात रहेगी, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका टेस्टिस है। इस टेस्टिस में क्या होता है भाई? क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। ठीक है भाई, अब अपने को ध्यान ये रखना है, ये देखो इसके ऊपर जो बात ये दिख रहा है ना, एपिडाइमिस, याद रखना, अधिवृषण, अर्थात ये बनाता है स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है ना भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक आपको पाइप दिख रही है, इस पाइप के द्वारा ये आपका शुक्राशय होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसके बाद ये इसको गति देता है जिससे ये व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो इस मार्ग से शरीर से बाहर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बात करूं दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जो सीमेन, अर्थात आपने सीमेन बोला है ना, वीर्य है, सीमेन है, स्पर्म है, वो अपने टेस्टिस में बढ़ता है दोस्तों। तो ये अपने को माइंड में रहना चाहिए कि भाई यहाँ यहाँ ये होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा इधर फीमेल का पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है भाई, फीमेल में ये वेजाइना होती है, गर्भाशय होता है, यहाँ पर ये ओवम बनते हैं, अंडाशय होता है, ये आपका गर्भाशय होता है बच्चा। ठीक है, एक आपके सामने ऐसी तस्वीर दिख रही है, अक्सर ये सिफिलिस से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? अब ये जरूरी नहीं है कि सिफिलिस में केवल और केवल आपके जननांग ही प्रभावित हो। यहाँ पर और कौन कौन से, देखो इस डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर देखो ओरल सेक्स की मैं बात करूं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, मानव नर का जो सीसन होता है, पेनिस होता है, इस पेनिस पर इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से क्या लग जाता है? घाव लग जाता है। और यदि हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उस दौरान हमें पता नहीं लगता है, एक पुरुष के अन्य सारी कई सारी फीमेल जो दोस्त होते हैं उनके साथ यदि इस प्रकार का सेक्स हो जाए तो कई सारी बीमारियां हैं वो घर में लग सकती है भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यदि इसी के साथ ये ओरल सेक्स है तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने प्रकार के घाव है। इसके अलावा उनके जो कई सारे जो लक्षण होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाथ है, इस हाथ के अंदर भी इस प्रकार के जो टिप्स सिम्टम्स है वो अपने को देखने को मिलते हैं। फिर अगला डायग्राम देखिएगा, थोड़ा सा मैं बात करूं किसकी दोस्तों? सिफिलिस की। तो देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, ये सिफिलिस है, ये होता है दोस्तों एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज, अर्थात इसको कहा जाता है यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग कहते हैं। अब आपको पूछेगा कि ये क्या होता है? रियल में इसका एक बैक्टीरिया होता है, इसके भी कई सारे स्टेप होते हैं, एक टाइप का नहीं होता। जननांग प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ बॉडी में कई प्रकार के ये जो लक्षण है वो आपको दिखते हैं। पूरी की पूरी बॉडी में जगह जगह लाल दाने हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां बात करते हैं इसका बैक्टीरिया सिफिलिस का, वो होता है ट्रिपोनोसोम। क्या होता है? ट्रिपोनोसोम पैलिडम। ट्रिपोनोसोम पैलिडम नाम का क्या होता है? एक विशेष बैक्टीरिया होता है जिससे कि वो अपने जननांग पर क्या करता है भाई? जननांग पर क्या करता है? घाव करता है। क्या करता है दोस्तों? घाव करता है। तो अपने को ध्यान रखना है, स्पेशली किसी के साथ जो निजी संबंध बनाए तो वहां पर स्पेशली कॉन्डम्स होना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं अपने को वहां ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैरों के अंदर है, जगह जगह आपको रेड कलर में जो छाले दिख रहे हैं, ये भी किसके हैं? ये आपके
अपने सिफिलिस के लक्षण है दोस्तों। ये सिफिलिस आपको लग रहा होगा छोटी बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक भयानक बीमारी है। एक से अधिक महिलाओं के साथ निजी संपर्क बनाने से यह बीमारी खतरनाक रूप ले लेती है, आदमी की जान तक निकल सकती है दोस्तों। यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है कि अपना का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है दोस्तों। क्या दोस्तों? पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। जगह जगह ये आपका चेस्ट वाला है, यहाँ भी आपके रेड दाने हो जाते हैं। पूरे के पूरे बॉडी पे ध्यान रखना। और अंदर से जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा पार्ट है, इनमें भी घाव लग जाता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक अलग अलग रूप ले लेता है दोस्तों ये सिफिलिस। अब देखते हैं आगे अक्सर ये बच्चों में किस प्रकार से, कई सारे जो देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कॉन्गिट्यूडनल सिफिलिस। ये एक ऐसा मतलब डिजीज होता है जिसमें जो छोटा बच्चा होता है, ये बच्चा प्रभावित। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे की आंखें हैं, उसका कान है, उसके हाथ है ना, उसके जननांग वाले जो पार्ट हैं उन सब में आप देख रहे हो। यहाँ ये देखो लीवर वाला पार्ट बना रखा है, नाक का बड़ा नेजल का दे रखा है इसमें, ठीक है, हाइड्रोपोर्स पेटल्स दे रखा है। यहाँ देखो आप हर पैरों के जो तलवे होते हैं वहां भी जगह जगह क्या होते हैं भाई, छिद्र हो जाते हैं, घाव लग जाते हैं, जिससे वो बड़े घाव होने के कारण छेद हो जाते हैं जगह जगह, ठीक है। तो अपने माइंड में ये रखना है कि यदि किसी महिला के साथ हम अनचाहे संपर्क बनाते हैं तो वहां बिल्कुल वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा था कि सिफिलिस जैसी भयानक, जैसे गोनेरिया वगैरह भी होता है, आगे वाले वीडियो में गोनेरिया के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग हैं इन डिजीज के बारे में विशेष ध्यान रखें, कहीं ना कहीं ये घातक रूप ले सकती है। तो अभी कभी भी जो सेक्स करते हैं तो हमेशा वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अगले आदमी को वैसे कोई बोलता है कि हाँ पता नहीं चलता है, अरे पता नहीं चलता है, लेकिन अपने आप को संतुलित स्वस्थ रखना है तो वहां कहीं ना कहीं अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने सिफिलिस के बारे में चर्चा करी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।